नमस्कार मित्रों। लग्न के आधार पे विभिन्न लग्नों में शनि के प्रभाव क्या होते हैं, यानी कि विभिन्न लग्नों में शनि के पहले भाव से लेकर 12वें भाव में स्थित होने के बाद क्या परिणाम देते हैं शनि, इस पे जो मैंने श्रृंखला शुरू की थी, इस पे आज हम चर्चा लेकर आए हैं मीन लग्न के बारे में। यानी इस श्रृंखला का अंतिम वीडियो मीन लग्न पे आधारित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीन लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव रखते हैं एवं शनि का पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व हम जानते हैं कि शनि का क्या कारकत्व है या शनि क्या फलाफल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शनि बाधा, विघ्न, कष्ट जैसे अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को देते हैं, अनेक प्रकार के बाधा को देते हैं। तो क्या वास्तव में शनि एक अशुभ ग्रह है और अशुभ परिणाम देते हैं? अगर हम इसे ईमानदारी पूर्ण देखें, गहरी दृष्टि से देखें, तो हम यह पाते हैं कि शनि जो हमें जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट देते हैं, वह कुछ न कुछ ज्ञान सिखाने के लिए देते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से हम अनेक ऐसे चीजों को सीख जाते हैं जो आने वाले जीवन में हमें काम आता है। यानी जीवन के क्रम में जब हम बाधा विघ्न में पड़ जाते हैं, तो जो शनि भगवान हमें ज्ञान दिए हैं, बाधा विघ्नों को देकर उसके समाधान की जो बुद्धि दी है, उसके बल पे सफलता अर्जित करते हैं। यानी अभी वर्तमान में जो समस्या, कष्ट और दुख दिख रहा है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भविष्य में कहीं ना कहीं आपको काम देता है। अतः शनि जो भी देते हैं वह आपके भले के लिए देते हैं। शनि आपके सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक ग्रह है। अतः शनि को अशुभ ग्रह मानना ठीक नहीं है। वीडियो में मीन लग्न में शनि का क्या प्रभाव होता है, इस चर्चा को जानने से पूर्व शनि के बारे में सामान्य बातों को जान लेते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि 10 नंबर, 11 नंबर यानी मकर राशि और कुंभ राशि, इसमें स्वराशि के माने जाते हैं। जबकि 7 नंबर यानी तुला राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं और 1 नंबर यानी मेष राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। शनि मीन लग्न में क्या प्रभाव रखते हैं, इसे जानने के लिए आप इस चार्ट को देखें। इस चार्ट में शनि के दोनों राशियां, एक एकादश भाव में, एक द्वादश भाव में, यानी दोनों के दोनों अशुभ भाव के स्वामी होकर शनि मीन लग्न वालों के लिए एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं। मीन लग्न में शनि कहीं ना कहीं अशुभता विशेष रूप से देते हैं। एकादश स्थान को त्रिषडाय में गिनती की जाती है और द्वादश भाव को त्रिक भाव में गिनती की जाती है। संयुक्त रूप से देखें तो छठा, 8वां और 12वां भाव को त्रिक भाव की संज्ञा दी गई है, जबकि 3, 6 और 11 ये संयुक्त रूप से त्रिषडाय भाव की संज्ञा दी जाती है। यानी एक त्रिषडाय के रूप में एकादश भाव और एक त्रिक भाव के रूप में द्वादश भाव, ये दोनों भाव के स्वामी होकर शनि कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शनि दोनों अशुभ भाव के स्वामी होकर अशुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। मीन लग्न में यदि लग्न में शनि विराजमान हो, यहाँ शनि अशुभ फल देने वाला ग्रह तो बनते हैं, परंतु यह मीन लग्न गुरु के लग्न, गुरु की राशि होने की वजह से कहीं ना कहीं शनि का अशुभता कुछ कम जाता है। इस वजह से मीन लग्न वालों के लिए लग्न में विराजित शनि कम अशुभ प्रभाव देते हैं, परंतु फिर भी यह अशुभ प्रभाव ही देते हैं। आप में आत्मविश्वास की कमी एवं कोई कार्य में डिसीजन मेकिंग बहुत लेट से ले पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ शनि विराजित होकर विवाह भाव को भी प्रभावित करते हैं, यानी विवाह शादी से जुड़े बाधा, विघ्न या विलंब आपको देखना पड़ता है। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वभाव पर भी शनि का अशुभ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यानी लग्न में बैठने के बावजूद भी शनि जीवन में कुछ ना कुछ अशुभता देते हैं। यदि चर्चा की जाए द्वितीय भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि चूंकि नीच राशि के हो जाते हैं, अतः नीच राशि में बल की कमी होने की वजह से ये जो अशुभ फल दे रहे थे उसमें कुछ कमी देखने को मिलता है। यानी धनार्जन के मामलों में विशेष बाधा विघ्न शनि नहीं लाते हैं, परंतु शनि धीरे धीरे गति से आगमन को दिखाते हैं। यानी धनागमन की जब चर्चा की जाए, धन कमाने की चर्चा की जाए, तो कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से कुछ ना कुछ विलंब देखना पड़ता है। यानी लाख प्रयास करने के बावजूद भी तेज गति से धनार्जन नहीं कर पाते हैं, या उन कार्यों में जिसमें अचानक से धन लाभ हो सकता है उसमें असफलता प्राप्त करते हैं। अतः
आपको वैसे कार्यों से बचना चाहिए जिसमें अचानक धन लाभ की संभावना हो। द्वितीय भाव के बाद तृतीय भाव में शनि का विराजमान होना आपको भाई बंधुओं का सहयोग कम मिलना जैसे चीजों का संकेत देता है। यह पराक्रम भाव में शनि विराजित होकर पराक्रम दिखाने का मौका देते हैं, यानी जीवन में ऐसे बाधा विघ्न आते हैं जहां आपको पराक्रम दिखाना पड़ सकता है। यानी यहां भी शनि कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव आपको विशेष रूप से देते हैं। शनि के तृतीय भाव में बैठने के बाद शनि का सीधी दृष्टि नवम भाग्य भाव पे भी होता है, जिस वजह से भाग्य के सहयोग में भी कमी देखना पड़ सकता है। तृतीय भाव के बाद यदि चर्चा की जाए चतुर्थ भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि बुध की राशि मिथुन राशि में विराजित होते हैं। मिथुन राशि के शनि कुछ शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के शनि विद्या बुद्धि और विवेक तो देते हैं, साथ ही साथ किसी कार्य को बुद्धि के बल पे करने की क्षमता देते हैं। अतः बुद्धि की अधिकता कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुभ फल देता है, परंतु फिर भी चतुर्थ भाव में शनि विराजमान हो तो आवास के लिए, भूमि के लिए, मकान के लिए, साथ ही साथ पारिवारिक जीवन हो या माता से लगाव की बात हो, इन सारे चीजों को लेकर शनि कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव अवश्य रखते हैं। अतः चतुर्थ भाव में शनि कुछ मामलों में शुभ परंतु कुछ मामलों में अशुभ प्रभाव भी देते हैं। यदि चर्चा की जाए पंचम भाव में विराजित शनि के बारे में, जो कर्क राशि के विराजमान होते हैं, कर्क राशि के शनि कहीं ना कहीं छोटी उम्र से ही बाधा विघ्न देना शुरू कर देते हैं, यानी पारिवारिक जिम्मेवारी आपको छोटे उम्र से उठाना पड़ता है। यह शनि बचपन से ही आपको बाधा विघ्न और कष्ट देने वाले माने जाते हैं। साथ ही साथ विद्या भाव, संतान भाव में विराजित होकर यह शनि विद्या और संतान के लिए भी बाधाकारी प्रभाव रखते हैं। पंचम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए छठे भाव में विराजित शनि के बारे में, छठा भाव में शनि का विराजमान होना रोग ऋण शत्रुओं के लिए शुभ प्रभाव रखता है। यहाँ शनि का विराजमान होना, अशुभ ग्रह का अशुभ भाव में विराजमान होना, अशुभ फल देने वाले ग्रह का अशुभ भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं इसके बलाबल को कम कर देता है। साथ ही साथ सूर्य की राशि में शनि विराजमान हो तो फलाफल देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि मीन लग्न वालों के लिए अशुभ फल विशेष देते हैं। अतः अशुभ फलों की कमी के चलते यह शनि आपके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ परिणाम देते हैं, यानी जीवन में जो भी फलाफल प्राप्त होता है उस पे शनि का नकारात्मकता कम होती है, जिस वजह से आपको फलाफल सकारात्मक दिखाई पड़ता है। छठे भाव के बाद शनि सप्तम भाव में विराजित हो तो क्या प्रभाव देते हैं। सप्तम भाव में भी शनि बुध की राशि मिथुन राशि में विराजमान है, जो कि विद्या और बुद्धि देने वाले ग्रह बन जाते हैं, परंतु फिर भी सप्तम भाव में शनि का विराजमान होना विवाह शादी में विलंब, विवाह और वैवाहिक जीवन में कष्ट जैसे चीजों को अवश्य देते हैं। यह स्थान दैनिक व्यापार का भी स्थान होता है, यानी दैनिक व्यापार से जुड़े कार्यों में भी शनि का बाधा विघ्न और विलंब देखना पड़ता है। सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव की अगर चर्चा की जाए, यहाँ शनि उच्च राशि के विराजमान होते हैं। यहाँ शनि जब उच्च राशि के विराजमान होते हैं तो आपके आयु को लेकर कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव रखते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना, शनि का उच्च राशि में विराजमान होना, शनि के अशुभता में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, यह आपके आयु को बढ़ाता है। साथ ही साथ शनि अष्टम भाव में विराजित होकर गुप्त विद्या में रुचि देता है, जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म जैसे चीजों में आपकी रुचि होती है और इन चीजों में आपकी बुद्धि विशेष रूप से होती है। जब आप माया के संसार से अपना ध्यान हटाकर अध्यात्म की ओर ध्यान लगाते हैं तो यह शनि कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। परंतु जब आप धन धान्य या माया की दुनिया से जुड़े किसी भी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यह शनि विलंब के कारक बन जाते हैं, यानी चीजें तो प्राप्त होगी परंतु विलंब अवश्य देखना पड़ेगा। अष्टम भाव के बाद नवम भाव में विराजित शनि भी एक सुप्रभाव देने की स्थिति में नहीं रह जाती। यहाँ वृश्चिक राशि के शनि भाग्य को लेकर बाधा विघ्न और कष्ट देते हैं। धर्म क्षेत्र में भी आपकी रुचि कम होती है। देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्ति करने में भी आपको कहीं ना कहीं बाधा विघ्न लग जाता है। क्या कुल मिलाकर कहें कि भाग्य का सहयोग, सहायता जीवन में कम देखना मिलता है। इसके प्रभाव से शनि के नवम भाव में विराजित होने के प्रभाव से जीवन के प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ बाधा विघ्न और विलंब अवश्य देखना पड़ता है। नवम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए शनि के दसम भाव में विराजमान होने की, दसम भाव में शनि धनु राशि के विराजमान होते हैं।
यह राशि गुरु की राशि होने की वजह से शनि की अशुभता कुछ कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि गुरु के राशि में शनि अपने अशुभता में कमी कर देते हैं, परंतु फिर भी यह रोजी रोजगार और कर्म स्थान में विराजित होकर कहीं ना कहीं रोजी रोजगार को लेकर, कार्य को लेकर कुछ ना कुछ विलंब अवश्य देते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना शनि से जुड़े क्षेत्रों में सफलता का संकेत देता है। यानी शनि के जुड़े जो भी कार्य हैं उसमें यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से शनि कुछ ना कुछ आपको सहायता करते हैं, इसमें सफलता आप प्राप्त करते हैं। चर्चा की जाए अगर एकादश भाव में विराजित स्वगृही के शनि के बारे में, यह स्थान न केवल आय भाव कहा जाता है बल्कि दोस्त मित्रों का भाव भी कहा जाता है। यहाँ शनि जब स्वगृही के विराजमान होते हैं तो दोस्त मित्र एवं आय के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव रखते हैं, क्योंकि शनि जब स्वगृही हो जाते हैं तो इसके अशुभता में कुछ न कुछ कमी देखने को आता है। यहाँ शनि का विराजमान होना जीवन में कुछ न कुछ आय को लेकर, धन को लेकर लाभ अवश्य देते हैं। और अंत में चर्चा की जाए द्वादश भाव में विराजित स्वगृही के शनि, यानी कुंभ राशि के शनि जब द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं तो मीन लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव देते हैं। यहाँ भी शनि चूंकि स्व राशि के हो जाते हैं, अतः यहाँ भी शनि कुछ ना कुछ अपने अशुभता में कमी लाते हैं। जैसे कि यह भाव व्यय का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, अतः इनसे जुड़े अगर आप प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि सहयोग करते हैं। यानी व्यय की जो अधिकता या अनावश्यक खर्च की जो अधिकता आपके जीवन में बन रही है वह शनि के प्रभाव से कुछ न कुछ नियंत्रित हो जाती है। जीवन में ऐसी घटनाएं कम देखने को मिलती है जिसमें अचानक व्यय करने की जरूरत आन पड़ती है। यानी द्वादश भाव में भी शनि कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। परंतु मीन लग्न की कुंडली की अगर चर्चा की जाए तो पहले भाव से लेकर 12वें भाव में शनि कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव अवश्य देते हैं। कहीं स्वगृही होकर, उच्च राशि के होकर या छठे, 8वें, 12वें भाव में विराजित होकर कुछ अशुभता में कमी तो लाते हैं, परंतु फिर भी मुख्य तौर पे यह अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में ही रहते हैं। जब यह शनि शुभ ग्रहों के साथ युति बना ले, जैसे केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ या केंद्र के स्वामी के साथ, तो इसके अशुभता में कमी आ जाती है। और कुछ खास स्थिति में जैसे स्वगृही के, उच्च राशि के शनि विराजमान हो, उसके साथ केंद्र त्रिकोण के स्वामी विराजमान हो, तो शनि के अशुभता पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और जो ग्रह उसके साथ योग बनाकर बैठे हैं वह ग्रह के प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मीन लग्न वालों के लिए शनि मुख्य रूप से अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ हो, शनि के अशुभ प्रभाव से जीवन प्रभावित हो रहा हो, तो आपको शनि शांति के कुछ खास उपाय करने चाहिए। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि अशुभ शनि के शांति के उपाय, सबसे पहले शनि के मूल बीज मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप पाठ करें। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र मैंने यहाँ चार्ट में लिख रखा है, इसे नोट डाउन कर लें और इस मंत्र का विधिवत रूप से 108 बार पाठ प्रतिदिन अवश्य करें। शनि शांति के लिए शनि कवच, शनि स्तोत्र का पाठ का भी महत्व माना जाता है। साथ ही साथ हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ, शंकर भगवान से जुड़े पूजा पाठ भी शनि के अशुभ के प्रभाव दूर कर देता है। यानी शंकर जी की पूजा हो या हनुमान जी की पूजा, इसे नियमित रूप से करने से शनि के अशुभता में कमी देखी जाती है। यानी शनि से जो बाधा, विघ्न और कष्ट आ रहा था वह दूर होते चली जाती है। मीन लग्न वालों के लिए शनि का यह यंत्र धारण करना उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह यंत्र शनि के प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। जब किसी लग्न में शनि शुभ प्रभाव दे रहे हो, शुभ स्थान में विराजित हो, तभी इस यंत्र को बनवाकर गले में धारण करना चाहिए। शनि के शांति के लिए अन्य उपायों की चर्चा की जाए तो शनि के वस्तुओं को दान करने की महिमा बताई गई है। शनि की वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो काला तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े, जूता चप्पल, लोहा, सरसों का तेल, कंबल या नकदी रुपया पैसा धन के रूप में इन वस्तुओं को दान करने से जीवन में शनि के अशुभ प्रभाव में कमी देखना मिलता है। यानी जब आप शनि के अशुभ प्रभाव से प्रभावित हो गए हो तो चाहे शनि से जुड़े पूजा पाठ को करके या शनि से जुड़े दान को करके शनि के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं और जीवन में आ रही कष्ट, विलंब या बाधा जैसे चीजों को दूर कर सकते हैं। तो यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ हो तो निश्चित रूप से शनि शांति के उपाय अवश्य आपको करना चाहिए। ऐसा करने से ही जीवन में सफलता और उन्नति
देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।